जी हाँ, दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि एमपी बीएड एमएड एडमिशन के बीए बीएड बीएससी बीएड बीपीएड एमपीएड के फर्स्ट राउंड में फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिल गया है, लेकिन इसमें एडमिशन नहीं लेना। स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर हमें जो फर्स्ट राउंड हुआ था, उस फर्स्ट राउंड में हमने चॉइस फिलिंग की थी। चॉइस फिलिंग में हमने फर्स्ट नंबर पर जो कॉलेज सिलेक्ट किया था, वो कॉलेज हमें अलॉटमेंट लेटर में मिल चुका है, ठीक है? लेकिन रूल्स क्या होते हैं कि जब फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिल जाता है और अगर हम उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं, तो इसके बाद जो सेकंड राउंड होगा और थर्ड राउंड होगा, उसके लिए हम एलिजिबल नहीं रहते हैं। यानी कि फिर हमें जो एडिशनल राउंड आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बाद में फोर्थ राउंड आएगा, उसमें हम एलिजिबल होते हैं। यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए हमें बाहर कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट एक कमेंट आ रही थी कि सर हमने चॉइस फिलिंग की थी, फर्स्ट नंबर पे कॉलेज सिलेक्ट किया था, वो कॉलेज हमें मिल गया, लेकिन अब उस कॉलेज में हमें एडमिशन नहीं लेना है। तो सीधा-सा मतलब है, अगर आप एडमिशन नहीं लोगे, तो सेकंड, थर्ड के लिए बाहर हो जाओगे। तो अब क्या करना होगा? अब या तो आपको फर्स्ट वाला जो कॉलेज मिला है, उसमें एडमिशन लेना होगा, नहीं तो फिर आप सेकंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, थर्ड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो जो एडिशनल राउंड आएगा, यानी कि जैसे हम फोर्थ राउंड कहेंगे या हम एडिशनल राउंड भी कह सकते हैं, उसमें हम एलिजिबल रहेंगे। लेकिन एडिशनल का कोई भरोसा नहीं है, जब सेकंड और थर्ड में सीट फुल हो जाएँगी, तो एडिशनल नहीं भी आ सकता है। लेकिन रूल बुक में एडिशनल के बारे में 2024 की जो रूल बुक है, उसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि एडिशनल आएगा। अब मैं वो जो कि एडिशनल राउंड के बारे में भी बता देता हूँ, और जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए आप एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नहीं तो काफ़ी स्टूडेंट ये सोचेंगे कि मैं वैसे ही फेंक रहा हूँ। लेकिन जो भी मैं आपको बताता हूँ, वो आपको रूल बुक के आधार पर ही बताता हूँ मैं, आप ये अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले तो एक बात समझना कि जो फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेने की लास्ट डेट कितनी है, 21 तारीख को नाम आया है, 25 तारीख लास्ट डेट रखी गई है एडमिशन लेने की। बात समझ में आ गई? तो मैंने रूल बुक को डाउनलोड कर लिया, और यहाँ पर रूल बुक में फर्स्ट नंबर के पैरा में क्लियर मेंशन किया गया है, जैसा कि देख पा रहे हैं कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में, ठीक है? फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड चरण में अगर आपको प्रथम वरीयता के आधार पर, प्रथम वरीयता, वरीयता का मतलब होता है हिंदी में, इंग्लिश में चॉइस फिलिंग। तो आपने जो चॉइस फिलिंग में फर्स्ट नंबर का कॉलेज सिलेक्ट किया होता है, फर्स्ट नंबर पर आपने बहुत सारे कॉलेज सिलेक्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो फर्स्ट नंबर पर जो कॉलेज सिलेक्ट करते हैं, अगर वो हमें कॉलेज मिल जाता है, तो यहाँ पर लिखा कि प्रथम वरीयता के आधार पर आवेदकों को सीट आवंटन होने के उपरांत आवेदक द्वारा प्रवेश नहीं लेने या प्रवेश निरस्त कराने की स्थिति में ऐसे आवेदकों को घोषित समय सारणी अनुसार आगामी चरणों की प्रवेश प्रक्रिया में चॉइस फिलिंग के अवसर से पृथक कर दिया जाएगा। पृथक का मतलब होता है अलग, यानी कि आप फर्स्ट में तो एलिजिबल नहीं है, सेकंड में भी एलिजिबल नहीं रहेंगे और थर्ड में भी आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। बात समझ में आ गई? तो अगर आपको फर्स्ट नंबर का प्रेफ़रेंस वाला कॉलेज मिला है, तो फिर आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा उसमें, ठीक है? अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं, तो सेकंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, थर्ड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो अब एलिजिबल हम कहाँ पर रहेंगे? तो इसके लिए सेकंड नंबर के पैरा में लिखा गया है कि प्रथम अतिरिक्त चरण, यानी कि फोर्थ राउंड कह सकते हैं या फर्स्ट एडिशनल राउंड भी कह सकते हैं, ठीक है? या तो आप फोर्थ राउंड कहिए या फर्स्ट एडिशनल राउंड कहिए। प्रथम अतिरिक्त चरण आयोजित होने की स्थिति में मध्य प्रदेश के मूल निवासी तथा राज्य के बाहर के आवेदक तथा बिंदु क्रमांक 1 कौन-सा? ये वाला, में उल्लेखित पृथक किए गए, यानी कि जो अलग किए गए, यानी कि जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, ऐसे समस्त आवेदक पार्टिसिपेट कर पाएँगे, यानी कि चॉइस फिलिंग कर पाएँगे। बात समझ में आ गई? तो समस्त आवेदक, यानी कि फर्स्ट में जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, सेकंड में नहीं कर पाए, थर्ड में नहीं कर पाया, सभी लोग कर पाएँगे। यानी कि जो एडिशनल राउंड आता है, वो फ्रेश राउंड आएगा, और जिसमें इस राउंड में क्या होता है कि जो भी अभी तक एडमिशन नहीं कर पाए, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए या चॉइस फिलिंग नहीं करवाए, या आपने रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कर लिया, आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद कैंसल करवा दिया, या आपको फर्स्ट प्रेफ़रेंस वाला कॉलेज मिला, उसमें एडमिशन नहीं लिया, तो होता क्या है कि ये सभी चीज़ें हट जाएँगी और फर्स्ट एडिशनल राउंड में आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएँगे और आप एडमिशन ले पाएँगे। लेकिन यहाँ पर बात बचती है कि 3 राउंड समाप्त होने के बाद क्या हमारे कॉलेज में सीटें बचेंगी या नहीं बचेंगी? ये भी बहुत बड़ी बात है सोचने की। तो ये आप पर डिपेंड करता है अब आपको क्या करना है, ठीक है? 25 तारीख लास्ट डेट है। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे बार-बार इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर और हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी, तो मैंने सोचा एक कंप्लीट वीडियो बना देता हूँ। वैसे मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बना दिया है, लेकिन उस वीडियो में स्टूडेंट को ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया, तो मैंने सोचा एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, जिसमें हम अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो बात समझ में आ गई ना कि आपको क्या करना है? मैंने दोनों ही केस आपको अच्छे से समझा दिए। कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।